आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री का बताने वाला हूँ जो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुका है जो बाकी दुनिया अभी शुरू कर रही है। एक ऐसा कंट्री जिसने बहुत शिद्दत से कामयाबी का पीछा किया, लेकिन अब वो उसके नताइज भुगत रहा है। और जो आज उधर हो रहा है वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी है। ये है साउथ कोरिया, और ये वीडियो इनको वार्निंग देने के लिए नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक वार्निंग है। 60 साल पहले साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब कंट्रीज में से एक था, अफ्रीका के ज्यादातर कंट्रीज से भी गरीब। एक ऐसा कंट्री जिसे वॉर ने बर्बाद कर दिया था और उनके पास कुछ नहीं बचा था। लेकिन फिर उसने एक ऐसा काम किया जो किसी मुल्क ने इतनी तेजी से कभी नहीं किया था। एक ही जनरेशन के अंदर उसने खुद को एक शाइनिंग मॉडर्न सुपर पावर में बदल दिया। आपकी जेब में मौजूद फोन्स, आपकी सड़क पर खड़ी गाड़ियां, आपके हेडफोन्स में बजता हुआ म्यूजिक, दुनिया आज वही खरीदती है जो साउथ कोरिया बनाता है। सिर्फ चंद दिहाइयों में उसने साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, टीवी, फिल्म, म्यूजिक और स्पोर्ट्स में दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया। इस सब को एक मिरेकल कहा गया, एंड इट वाज ट्रू। लेकिन यहाँ इस कहानी का वो पार्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। साउथ कोरिया में एंजाइटी, डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म बहुत ज्यादा कॉमन है, और सुसाइड रेट में वो पूरी दुनिया में सबसे आगे है। तो बेसिकली इस इकोनॉमिक मिरेकल को बनाने के लिए साउथ कोरिया ने अपने लोगों पर इतना प्रेशर डाला जितना शायद ही मॉडर्न हिस्ट्री में किसी और कंट्री ने डाला हो। और अब सालों बाद इस सारी सक्सेस की कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रेशर असल में दिखता कैसा है। कोरिया में बचपन नहीं होता। बच्चे स्कूल का पूरा दिन खत्म करते हैं और फिर वो दूसरे स्कूल जाते हैं। इन प्राइवेट एकेडमीज को हैगवॉन्स कहा जाता है, जहाँ वो रात देर तक पढ़ते हैं। कुछ बच्चे रात 11 बजे तक घर नहीं पहुँचते। एक आम फैमिली अपनी पूरी इनकम का 10% से ज्यादा इस एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग पर खर्च करती है, वो भी एक बच्चे के लिए। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि बाकी हर कोई यही कर रहा होता है। और अगर आपका बच्चा पीछे रह जाए तो उसका पूरा फ्यूचर खत्म। सो इट्स नॉट समथिंग दैट इज इनकरेज्ड, बट इट इज डिमांडेड। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वो एक ऐसी कंपेटिटिव मार्केट में एंटर होते हैं जहां मुट्ठी भर जॉब्स और मुट्ठी भर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जबकि लाखों नौजवान जो इन चंद अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने की रेस में लगे होते हैं। यहाँ वर्किंग आवर्स किसी सजा की तरह होते हैं। एक आम कोरियन साल में तकरीबन 1900 घंटे काम करता है। ये किसी भी दूसरे अमीर मुल्क से तकरीबन 150 घंटे ज्यादा है। और खुद कोरिया के अंदर होने वाली स्टडीज ने इन लंबे वर्किंग आवर्स को एक ज्यादा डार्क चीज से जोड़ा है। बेसिकली जो वर्कर्स हफ्ते में 52 घंटों से ज्यादा काम करते थे, उनमें अपनी जान लेने का खतरा तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा था। एंड इट्स नॉट एन एग्जैजरेशन। साउथ कोरिया में सुसाइड रेट सारी डेवलप्ड वर्ल्ड में सबसे टॉप पर है, दूसरे अमीर मुल्कों की एवरेज से भी डबल। और 2025 में 40 साल से बड़े कोरियंस में दिस वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, एंड फॉर द पीपल इन देयर 20s एंड 30s इट इज द नंबर 1 किलर। एक अमीर, एडवांस्ड और कामयाब मुल्क चुपचाप अपने ही लोगों को उस प्रेशर के हाथों खो रहा है जो उसने खुद क्रिएट किया था। सो लुक एट व्हाट हैज हैपेंड नाउ। नौजवानों ने ये सब देखा, इतनी ज्यादा स्टडी, इतना ज्यादा कंपटीशन, एग्जॉशन, और आहिस्ता आहिस्ता चुपचाप उन्होंने इस रेस से निकलना शुरू कर दिया। यंगस्टर्स इस पूरी दौड़ से बिल्कुल दूर हट रहे हैं। वो पढ़ नहीं रहे, वो जॉब नहीं ढूंढ रहे, वो कोशिश तक नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के पास उनके लिए एक ऑफिशियल नाम है, रेस्टिंग जनरेशन, और ये लोग अब हजारों में हैं। लेकिन इसे सुस्ती मत समझें। उनमें से ज्यादातर नौजवानों ने सालों पढ़ाई की, हर चीज के लिए लड़े, पूरी तरह बर्न आउट हो गए, और फिर आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया कि इट्स नॉट वर्थ इट। इसीलिए ये लोग अब शादी नहीं कर रहे, ये घर नहीं खरीद रहे, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि कोरियंस ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं। साउथ कोरिया का बर्थ रेट आज पूरी रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। ये नंबर तकरीबन 0.7 चिल्ड्रन पर वुमेन बनता है। किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए ये नंबर तकरीबन 2 तक होना चाहिए। कोरिया इसके 1/3 पर है। पिछले साल पूरे कोरिया में सिर्फ 2,38,000 बच्चे पैदा हुए। जरा सोचें ये कितनी खतरनाक बात है। अगर कुछ नहीं बदला तो साउथ कोरिया इस सेंचुरी के आखिर तक अपनी आधी पॉपुलेशन खो सकता है। स्कूल्स पहले ही बंद हो रहे हैं, पूरे गांव खाली हो रहे हैं, और उनमें सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं। दिस कंट्री इज एजिंग फास्टर देन एनी नेशन इन हिस्ट्री। फ्रांस को एक ओल्ड सोसाइटी बनने में 150 साल से ज्यादा लगे। कोरिया ने ये काम 25 साल में ही कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया है, क्योंकि वो डर गए हैं। वो ये प्रॉब्लम हल करने के लिए बहुत पैसा लगा रहे हैं। बच्चा पैदा करने पर कैश बोनस, मंथली पेमेंट्स, फ्री हाउसिंग सब्सिडीज। कुछ दूर के रूरल एरियाज में तो वो तकरीबन $15,000 दे रहे हैं कि वहाँ शिफ्ट होकर
छोड़कर अपनी फैमिली स्टार्ट करें। लेकिन यहाँ इस स्टोरी का वो पार्ट है जो आपको सचमुच परेशान कर देगा। इनमें से कोई भी इनिशिएटिव काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी जिंदगी चाहने के लिए पैसा नहीं दे सकते जो एग्जॉस्ट करने वाली लगती हो। इशू असल में कभी पैसे का था ही नहीं। इशू उस तरह की जिंदगी का था जो कोरिया ऑफर कर रहा था। खुद को काम में फुल थका दो, फुल कंपेटिटिव बन जाओ और फिर शायद अगर आप जीत जाओ तो आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल सकता है, लेकिन उसे एंजॉय करने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। लोगों ने इस डील को देखा और चुपचाप फैसला कर लिया कि ये नेक्स्ट जनरेशन को देने लायक नहीं। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ कोरिया का मसला नहीं है, ये तो एक ट्रेलर है, क्योंकि हर वो प्रेशर जिसने कोरिया को तोड़ा अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। एंडलेस कंपटीशन। The day of the Sunum. Over 500,000 people sit for this exam every year. For them, it is do or die. Impossible standards. 스트레스 관리를 제가 잘 못했다 보니까 신체적으로는 위경련도 몇 번 오고 ये एहसास कि आपको एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए सब कुछ खुद हासिल करना पड़ेगा। वो मोबाइल स्क्रीन्स जिन्होंने असल दोस्ती की जगह ले ली है। वो महंगाई जिसने एक फैमिली रखने को एक ऐसी लग्जरी बना दिया है जो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसने ये एक्सपेरिमेंट पूरी स्पीड से चलाया और अब हम उसके रिजल्ट्स रियल टाइम में सामने आते हुए देख रहे हैं। बर्थ रेट्स पहले ही तकरीबन हर जगह गिर रहे हैं। जापान, इटली, स्पेन, चाइना, यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन भी उसी तरफ फिसल रहे हैं। हम सब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कोरिया पहले ही पूरी स्पीड से दौड़ चुका है। तो असल सवाल कभी ये था ही नहीं कि साउथ कोरिया में क्या खराबी है। असल सवाल ये है कि उस तरह की जिंदगी में क्या खराबी है जिसके हासिल करने के लिए हम सब एक रेस में दौड़ रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो लगातार काम, कंपैरिजन और प्रेशर से भरी है, लेकिन इस जिंदगी के आखिर में जो खुशी है वो शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी कम है। साउथ कोरिया ने उस ड्रीम का सबसे एडवांस्ड, सबसे मॉडर्न और सबसे कामयाब वर्जन बना दिया जिसका पीछा हम सब कर रहे हैं। लेकिन उसके अपने लोग एक एक करके चुपचाप ये फैसला कर रहे हैं कि वो ड्रीम जीने के काबिल था ही नहीं।